नाज़रीन ग्रामी कदर, आप एक नए एतराज़ के साथ आए, एक नया सवाल पूछा और हमें खुशी है कि आप इतने गौर से कलाम मुक़द्दस को पढ़ने शुरू हो गए हैं। नसब-नामे के हवाले से किसकी क्या अहमियत है, और इसकी अहमियत है तो तभी ये लिखे हुए हैं और दो जगह लिखे हुए हैं। और बहुत सी बातें होती हैं, 2 अंजीलों में हैं, 2 अंजीलों में आपको नसब-नामे नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते कि किन का नसब-नामा है और ये कौन लोग हैं जो नसब-नामे के बारे में बात कर रहे हैं और ये कौन सी सदी में लिखा गया, किस कौम के हवाले से, तो फिर आपको ये बात समझ नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये बताते चलें कि यहूदी रवायात के अंदर जब कायनात की तख्लीक की बात होती है तो खुदा ताला को दिखाया जाता है कि वो एक तख्त पर बिराजमान है जो फरिश्तों के कंधों पर उठा हुआ है, और उस तख्त के दाएं तरफ एक कोने के ऊपर मसाया का नाम लिखा हुआ है। 2000 साल कबल अज़ तख्लीक तौरात लिखी जा चुकी है, स्याह धुएँ से सफ़ेद धुएँ के ऊपर। और आप ये देखें कि उस इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर बहुत सी बातें होती हैं, वहाँ पर मसाया का नाम खुदा के तख्त के ऊपर लिखा होता है। तो उस मसाया का नसब-नामा है जिसका नाम 2000 साल कबल अज़ तारीख़ में लिखा गया, आसमान के ऊपर लिखा हुआ। ये भी नहीं कि लिखा गया, लिखा हुआ पहले से। कब से लिखा हुआ हमें नहीं मालूम। और ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये ख़ुद कलामी है, कलाम है। ये तौरात जो है वो ख़ुद खुदा ताला से हम कलाम होती है और खुदा मशवरे मांगता है। तो वहाँ के उस तरह के लोगों के अंदर नसब-नामा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मसाया का नाम ऊपर लिखा हुआ था। अगर आपको नसब-नामे की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करनी है तो आप ये देखिए कि जोसेफस फर्स्ट सेंचुरी के जो ज्यूश हिस्टोरियन हैं, जो रोमन नेशनल बाद में हुए, उन्होंने अपनी जो किताब की इब्तिदा है वो अपने नसब-नामे से स्टार्ट की। जो रबी थे, गमलीएल वगैरह, ये बहुत ज़्यादा फ़ाखिर थे अपने नसब-नामे की, करेक्ट नसब-नामे के ऊपर। अपनी नस्ली एतबार से गमलीएल को बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। इसी तरह आपको हेरोदिस जो आज़म हैं, हेरोदिस आज़म हैं, जिनके अहद में जनाब मसीह पैदा हुए, और तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो इतने ज़्यादा परेशान थे नसब-नामे के हवाले से, क्योंकि वो आधे यहूदी थे, आधे अदूमी थे। तो उन्होंने नसब-नामे के मुखालफत में, क्योंकि यहूदी बहुत ज़्यादा नसब-नामों पर फ़ख्र किया करते थे, तो उन्होंने यहूदियों की लाइब्रेरी जला दी जिसमें वो नसब-नामे महफूज रखा करते थे। तो ये उस नसब-नामे के हवाले से कॉन्टेक्स्ट है, ये लोगों की ज़हनियत और उन लोगों का जिनके बारे में लिखी गई पहली ऑडियंस जो है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मसाया का जो लोग दावा करते हैं, और आपको अक्सर मिलता होगा कि यहाँ भी मसीह पैदा हो गए, वहाँ पे भी मसीह पैदा हो गए, लोगों ने कहा कि हम मसीह हैं, जो आने वाले थे हम थे या हम हैं। तो भाई उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि यहूदी को कायल करने के लिए, एक मसीह को कायल करने के लिए जो नविश्तों से वाकिफ़ हैं, जो ट्रेडिशन से वाकिफ़ हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका नसब-नामा अपने नसब-नामे से ज़ाहिर करें। अगर वो अपने नसब-नामे से ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं तो हम उनसे माज़रत कर सकते हैं कि आप वो नहीं हो सकते जिनका जनाब मसीह ने वादा किया था। और एटलीस्ट अगर बहुत दूर नहीं तो ये जो 2 अनाजील मौजूद हैं, आप प्लीज़ उसमें से कहीं से साबित कर दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। और आपका नाम खुदा ताला के तख्त पर भी लिखा होना चाहिए। शुक्रिया।